हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका बेस्ट और आज हम करेंगे क्लास 11 नागरिकता पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है आपका, नागरिकता किसे कहते हैं या नागरिकता से क्या अभिप्राय है। तो देखो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो नागरिकता जो होती है वो एक ऐसी पहचान होती है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष देश का सदस्य बनाती है, उसे उस देश में रहने, काम करने और वहाँ अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार देती है। और भी आसान भाषा में अगर हम समझे तो नागरिकता क्या है, वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति जो है वो देश का कानूनी सदस्य होता है और उसे उस देश के सभी सार्वभौमिक अधिकार और कर्तव्य प्राप्त। अब देखो, भारत देश का सदस्य होने के नाते आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त है और इसी वजह से आपको यहाँ के कानूनी अधिकार मिले गए हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें तो जो सरकार की नई नई योजनाएं हैं या आपका कुछ भी कानूनी अधिकार है वो आपको प्राप्त है। क्यों? क्योंकि आप भारत के नागरिक हो। तो इसी तरीके से हम नागरिकता को समझ सकते हैं और इसके महत्व को भी इसी तरीके से समझा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि लोगों के विस्थापन के क्या कारण होते हैं या क्या कारण है। तो देखो, विस्थापन के ना कई कारण हो सकते हैं। अकाल हो गया, युद्ध की स्थिति हो गई, बाढ़ हो गई, है ना, यानी कि प्राकृतिक आपदा, सुनामी हो गई, महामारी हो गई, ये सारे क्या है, विस्थापन के कारण हो सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जा सकते हैं लेकिन सभी उसका समान रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। स्पष्ट कीजिए। अब देखो, ये कैसे सवाल हुआ। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि हर नागरिक को समान अधिकार तो दे दिए जाते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति है ना वो समान रूप से उसे प्रयोग नहीं कर पाता। अब इसे समझाओ। तो देखो, सभी नागरिक को समान अधिकार दिए जा सकते हैं लेकिन सभी उसका समान उपयोग नहीं कर पाते, ठीक है, या नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि क्या है, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है, सामाजिक स्थिति एक जैसी नहीं, उनकी राय, उनकी पसंद, उनकी रुचियाँ, जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है वो सारे उनके लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग है ना, उनकी पसंद नापसंद अलग अलग है। साथ ही साथ उनका सूचना और जानकारी की भी कमी होने के कारण क्या होता है, लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते। साथ ही साथ कभी सरकारी, कभी क्या, ज़्यादातर यही देखा जाता है कि सरकारी ढांचे में जो भ्रष्टाचार है इसकी वजह से ही लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। यानी किसी क्षेत्र में उनको किसी क्षेत्र में उनको अधिकार मिल पाते हैं और किसी क्षेत्र में उनको अधिकार नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। ये है आपका सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, रंग भेद की नीति से क्या अभिप्राय है। तो देखो, रंग भेद की नीति का अर्थ होता है गोरे और काले लोगों के बीच रंग के आधार पर अंतर जो होता है, ठीक है, भेदभाव जो किया जाता है किसी व्यक्ति के साथ, रंग के नस्ली भेदभाव, जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है वो है आपका रंग भेद की नीति, ठीक है। अब इसका प्रमुख उदाहरण क्या है, दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था वो केवल उनके रंग के आधार पर किया जाता था, जो कि हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रंग भेद का, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शरणार्थियों को किन समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन ये हो गया कि शरणार्थी जो है उन्हें किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो उत्तर अगर हम पढ़ें तो इसमें देखो, शरणार्थी के सामने आने वाली समस्याओं की अगर बात की जाए तो आश्रय की समस्या, ठीक है, आवास या आश्रय की समस्या हो सकती है उन लोगों को, भोजन की समस्या होती है, खाने की पीने की समस्या होती है, उनके बच्चों को शिक्षा की समस्या होती है ना, शिक्षित नहीं कर पाते वो अपने बच्चों को, रोजगार की समस्या उनके सामने पैदा हो जाती है, उनके पास नागरिकता का कोई और अधिकार नहीं होता, ठीक है, नागरिकता नहीं होती और कोई अधिकार भी नहीं होता, जिस वजह से वो लोग का जीवन जो होता है, जो शरणार्थी होते हैं उनका जीवन पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताइए। तो देखो, विवाह के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, आवेदन के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, नौकरी के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के नागरिक किस प्रकार विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो देखो, धरने के द्वारा, है ना, धरने के द्वारा प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। भूख हड़ताल बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में, तो है ना, भूख हड़ताल कर लिया, धरना देना, ये तो बहुत फेमस है। समूह बनाकर विरोध करना, ये भी मतलब प्रचलित है ना। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो राजनीतिक दल से अपील करके इत्यादि प्रदर्शन करके, है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे प्रदर्शन करने के अलग अलग तरीके हैं।
इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका पूछता है एक नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है। सही बात है। तो देखो, एक नागरिक और विदेशी में बहुत सारे अंतर हो जाते हैं, लेकिन कुछ अंतर को हम समझेंगे। तो देखो, एक नागरिक को क्या होता है, संविधान के आधार पर समस्त अधिकार मिले होते हैं। क्या क्या है वो अधिकार? मतदान का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। लेकिन अगर कोई विदेशी है तो उसे ये अधिकार नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विदेशी और नागरिक, मतलब एक नागरिक में और एक विदेशी में अंतर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नागरिकता के विचार पर चर्चा करें। तो देखो, वैश्विक नागरिकता का मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, व्यापार हो गया, ये सारी चीज़ों ने क्या किया है, देशों को करीब लाया है। ठीक है, लोग अंतर्राष्ट्रीय सोच रखने लगे हैं और इससे शांति, सहयोग और समानता को बढ़ावा मिला है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के प्रवास का अक्सर स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किया जाता है। सही बात है, स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किया जाता है ना, सबको पता है। लेकिन प्रवासी जो है वो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। तो किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, प्रवासी किस तरीके से योगदान देते हैं, तो कई तरीके से वो लोग योगदान देते हैं, जिनमें से कुछ तरीके हैं कि वो जो है वो श्रम शक्ति को बढ़ाते हैं, है ना, जिससे वो श्रम की लागत को कम कर देते हैं। क्योंकि प्रवासी है भाई, उनको अपना खाना पीना चलाना है, तो वो कम लागत में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो श्रम में सहायता देते हैं। साथ ही नई तकनीक और प्रौद्योगिकी अपने साथ लाते हैं और काम को तेजी से और प्रभावी रूप से ढंग से करने में सहायक होते हैं। जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर वो लोग कर भी देते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रवासी जो है वो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान कैसे देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट हमारी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आराम से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।